और एक बार इस प्रकार इकट्ठा होने के लिए प्रभु ने अनुमति दिया। हम एक साल का आखिरी दिनों में आ गए हैं। 2023 23 बहुत जल्दी हमें छोड़ के जाएंगे। प्रभु का अनुमति है, प्रभु का इच्छा है तो हम प्रभु के साथ आगे बढ़ेंगे। पर पिछले 4 महीने से ये बाइबल स्टडी चालू है। ये 16 गुरुवार शुक्रवार प्रभु के उपस्थिति में इस प्रकार इकट्ठा होने के लिए प्रभु ने अनुमति दिया। भविष्य का बातें हम बाइबल से समझने के लिए कोशिश कर रहा था। मैं समझता हूँ वो कठिन बात है, मेरे लिए भी कठिन है। पर अब साथ में रहा और ये हम उस बाइबल अध्ययन का आखिरी दिवस है। भविष्य का घटनाएं, इसके ऊपर जो अध्ययन है इधर हम आज समाप्त करेंगे। प्रभु का इच्छा है तो 24 में हम एक नया विषय के साथ हमारा बाइबल स्टडी आगे रखेंगे। भविष्य में कभी भी एक बात जरूर होने वाला है, कभी भी हो सकता है। हम इधर से प्रभु के पास चले जाना, वो मरण के द्वारा नहीं है। रैप्चर, प्रभु हमें स्वर्ग से उतर के इधर से उनके पास लेके जाएगा। ये घटना कभी भी हो सकता है। जैसा हम पिछले हफ्ता देखा, 7 साल हम प्रभु के साथ स्वर्ग में रहेंगे। उसके बाद यीशु मसीह इस दुनिया में 1000 साल राज्य करने के लिए आएगा। आज जो वर्तमान में जो कुछ काम इधर चालू है, रास्ताओं का काम हो, इंटरनेट का काम हो, ट्रांसपोर्टेशन का काम हो, रेलवे का काम हो, सब है ना, जगत को एक साथ जोड़ रहा है। और ये सब प्रभु के समय में बहुत काम में आएगा, मैं विश्वास करता हूँ। चलिए, प्रभु का आगमन के लिए इधर तैयारी चालू है। और 1000 साल के बाद हमने पिछले हफ्ता देखा, वो नया यरूशलेम स्वर्ग से उतर के आएंगे और साथ साथ नया आकाश और नया पृथ्वी। पिछले हफ्ता हम नया यरूशलेम के बारे में कुछ बातें देखा। आज हम नया आकाश और नया पृथ्वी के बारे में कुछ बातें वचन से देखेंगे। हम पहले पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य। पिछले हफ्ता हमने पढ़ा है और एक बार पढ़ेंगे 21वां अध्याय का 1 से 4 तक। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे
और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु न रहेगी, न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहीं। थैंक यू। पत्रोस का दूसरा पत्री तीसरा अध्याय से कुछ कलाम पढ़े। पत्रोस का दूसरा पत्री तीसरा अध्याय 10, 11, 12 और 13 हम पढ़े, 10 से 13 तक। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के साथ के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोहना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करेगी। थैंक यू। पर पहला बात मैं आपके सामने लाना चाहता हूं, भविष्यवाणियां इस जगत का भविष्य के बारे में। इस जगत को क्या होने वाला है। वर्तमान में हम रहते हैं जो जगह में, इस जगत को क्या होने वाला है, ये जगत कब तक रहने वाला है, इस जगत का भविष्य क्या है, इसको क्या होने वाला है, कौन बता सकता है। प्रभु का धन्यवाद हो, अभी 2000 साल से इस पुस्तक में लिख के दिया है। वर्तमान में साइंटिस्ट इनके बारे में बार बार बात करते हैं। इस जगत नाश होने वाला है, और बाइबल में 2000 साल से लिख के रखा है। विश्वासी लोग पढ़ते रहते हैं, हम जानते हैं ये भविष्य को, ये जगत को क्या होने वाला है। ये पत्रोस का पत्री से 3 बातें हमको देखने का है। पहला बात है पत्रोस का दूसरा पत्री तीसरा अध्याय, ये वर्तमान जगह में हम रहते हैं, ये जगत और तुम्हारा जीवन नाश होने वाला, जल जाने वाला, भस्म होने वाला, इस जगत में हम कैसा जीने का है। और 11 का आखिरी में लिखा है, 11 पूरा 11 में लिखा है, जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। चलिए समझ के हमको इस जगत में जीने का है। इधर मनुष्य जो कुछ बना रहा है, जो कुछ इकट्ठा कर रहा है, आखिरी में सब कुछ भस्म होने वाला है, सब कुछ खत्म होने वाला है। समय लेगा वो बात अलग है। चलिए हम जब इधर रहते हैं ये समझ के जीते हैं, जीवन बिताते हैं। दुनिया में ये लोग जो कर रहे हैं, जगत के लिए जी रहा है, लड़ रहा है और आपस में मारा मारी कर रहा है, और ये जगत आखिरी में इनके अंदर जो कुछ संपत्ति है, जो कुछ मनुष्यों ने बना के रखा है, उसके साथ खत्म होना वाला। कैसा खत्म होने वाला है? 10 में लिखा है, उस दिन आकाश बड़ी गड़गड़ाहट के शब्द से जाता होगा,
तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएगा, पृथ्वी और उसके काम जल जाएंगे। तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएगा। ये कौन लिख रहा है? ये सब हमको समझने के लिए कठिन बातें हैं। एक मच्छी पकड़ने वाले का बातें हैं। पतरोस को इस जगत के बारे में, इसके अंदर जो तत्व है उसके बारे में क्या जानकारी है, और प्रभु का आत्मा उनको लिखने के लिए बोला है, इसलिए लिखा है। वो कितना समझ के लिखा हमको मालूम नहीं। इसलिए आखिरी में हमको ये समझ के जीने का है, ये जगत को लंबा आयु नहीं है, ये भस्म होने वाला ही। ठीक है। दूसरा बात बोला है, इधर हमारा जीवन और इधर के लोगों का जीवन, इधर हमको उनके साथ क्या लेना देना है। और 9वां कलम में पढ़ेगा तो वर्स 9 में क्या लिखा है, तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। और 12 का आखिरी में लिखा है, उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए। ये हमको कुछ करना है, यत्न करना है। क्या यत्न करना? वो 9 में लिखा है, और कुछ लोग बचने के लिए है, उनको बचाने के लिए हम कुछ परिश्रम करना है, कोशिश करना है। जब बचाने वाले का संज्ञा पूरा हो जाए, यीशु शीघ्र आएगा। इसलिए विश्वासी सब मिलके, हर एक विश्वासी का जिम्मेदारी है, हम इस बात को मन में रख के यत्न करना है, परिश्रम करना है। क्या परिश्रम करना है? कैसा भी कुछ आत्माओं को बचाने के लिए। और प्रभु चाहते हैं किसी का नाश ना हो, किसी का नाश ना हो, और मन बिराव का अवसर सबको मिले। चलिए, हम दुनिया में सुवार्ता प्रचार करने का एक ही उद्देश्य है, और कुछ लोग बच जाएं, और लोगों को उद्धार पाने के लिए हम ये परिश्रम कर। चलिए, पहला बात हमने जो देखा है, इस जगत और हमारा इधर का आत्मिक जीवन। और दूसरा बात है, हमारा आत्मिक जीवन दूसरों के साथ कैसा जोड़ा है। हम बच गया है, हम स्वर्ग में जाने वाला है, हम आनंद करें, हम खुशी मनाएं, ये नहीं। हम प्रभु का आगमन के लिए कुछ करना है, हम यत्न करना है, परिश्रम करना है, उसके लिए सेवा करना है। क्या सेवा? दूसरों को बचाने के लिए, दूसरे मनुष्यों को जीवन में मन फिराव का अवसर मिले, अपना पापों को छोड़ के प्रभु के पास आने के लिए, ये अवसर देने के लिए परिश्रम करना। तीसरा बात है, उधर लिखा है, नया आकाश और तुम्हारा जीवन और नया आकाश और नया पृथ्वी। 13वां कलम में लिखा है, उसी की प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नया आकाश, हम एक नया आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करेंगे। ऐसा एक जगह का प्रतीक्षा के साथ हम जीना, नया आकाश और नया पृथ्वी। और वो प्रतीक्षा के साथ, इसलिए इधर 3 बातें हैं, इस भाग में 3 बातें हैं। एक है
वर्तमान जगत और हमारा इधर का भक्तिमय जीवन, आत्मिक जीवन, पहला बात। दूसरा है हमारा जीवन और दूसरे अविश्वासियों का जीवन, उनको बचाने के लिए हमको आज वर्तमान में परिश्रम करना। तीसरा बात हमने इधर देखा है, हम आशा रख के जीने का है। ये सब खत्म होने के बाद, खत्म होने से पहले प्रभु एक नया आकाश और नया पृथ्वी हमारे लिए तैयार कर रहा है, उस आशा के साथ जीना। इब्रानियों का पत्री पहला अध्याय है, 10, 11 और 12 हम पढ़ेंगे। इब्रानियों का पत्री लिखने वाला ये भजन संहिता 102 से लेके इधर लिखा है। क्या लिखा है? 10, 11 और 12। Hebrews chapter 1 verse 10, 11 and 12। और यह कि हे प्रभु, आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है। वे तो नष्ट हो जाएंगे परंतु तू बना रहेगा, और वे सब वस्त्र के समान पुराने हो जाएंगे, और तू उन्हें चादर के समान लपेटेगा, और वे वस्त्र के समान बदल जाएंगे, पर तू वही है और तेरे वर्षों का अंत न होगा। ओके, इधर मैं वो कमेंट्री के अंदर देखा है तो उधर ऐसा लिखा है, सृष्टि की क्षणभंगुरता का तुलना सृष्टिकर्ता की चिरस्थाई के साथ किया है। मैं और एक बार पढ़ता हूं, शायद कुछ शब्द आपके लिए कुछ कठिन होगा। सृष्टि का क्षणभंगुरता को सृष्टिकर्ता के चिरस्थाई के साथ तुलना किया। The permanency of the creator is being compared with the perishableness of this earth। ये जगत नाश होने वाला है। कैसा नाश होने वाला देख लो। और 11 में लिखा है, वे तो नाश हो जाएंगे परंतु तू बना रहेगा। वे सब वस्त्र के नाई पुराना हो जाएगा और तू उन्हें चादर के नाई लपेटेगा। वे वस्त्र के नाई बदल जाएगा, पर तू वही है और तेरे वर्ष का अंत न होगा। We have an eternal unchangeable God। और ये जो जगत में हम रहते हैं, ये सब नाश होने वाला क्षणभंगुर है, थोड़े समय के लिए। ईश्वर जब ये जगत को बनाया, ये अनादिकाल रहने के लिए नहीं बनाया। इसको एक दिन चादर के जैसा प्रभु लपेटेंगे, ये कपड़े के जैसा पुराना हो जाएंगे। हम सब जानते हैं, हम जब नया कपड़ा खरीदते हैं और शुरुआत में हम कितना संभाल के उसको पहनते हैं, रखते हैं, ये सब करते हैं। फिर थोड़े सालों के बाद हमको मालूम है ये पुराना हो जाए, फट जाए, हम क्या करेंगे? 2-3 साल पहले हम इतना हमारे साथ रखना चाहता हुआ कपड़ा हम फेंक देते, हम छोड़ देते, क्योंकि उसका उपयोग खत्म हो गया। अभी उसका जरूरत नहीं है, उससे कुछ काम नहीं है, इसलिए हम फेंक देते। इसी प्रकार ईश्वर एक दिन इस पृथ्वी का नाश करने वाला है, इसको छोड़ने वाले हैं। ईश्वर जो योजना के साथ इस जगत को बनाया, जब वो समय पूरा हो जाएंगे, ये होने वाला। ये हम अभी नहीं पढ़ेंगे। भजन संहिता 102 में ये भाग लिखा है। उधर से ये इब्रानियों का पत्री लिखने वाला उधर से इधर
ऐसा ही लेके लिखा है। चलिए जगत का अंत के बारे में हम इधर पढ़ते हैं। सो फर्स्ट the prophecies about the present world, what will happen to the present earth, इस जगत को क्या हो जाएगा इसके बारे में भविष्यवाणी। दूसरा है प्रभु का वायदा, गॉड्स प्रॉमिस फॉर द फ्यूचर अर्थ एंड हेवन एंड अर्थ। पत्रोस का दूसरा पत्री तीसरा अध्याय में हम आते हैं, 13वां कलम में हम ऐसा पढ़ते हैं, उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार। किसका प्रतिज्ञा? ईश्वर का प्रतिज्ञा के अनुसार। ये हमारा कुछ ड्रीम नहीं है, हमारा कुछ स्वप्न नहीं है। हम ऐसा है ना, खाली दूसरे लोग बोलने के कारण विश्वास नहीं करते हैं। दिस इज समथिंग प्रॉमिस। व्हाट इज प्रॉमिस? उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करेंगी। ये कहाँ प्रॉमिस किया है, मैं आपको थोड़ा समय के अंदर दिखाऊंगा। पुराना नियम में परमेश्वर ने लिख के रखा था, ये नया आकाश और नया पृथ्वी बनाएंगे, ये प्रॉमिस किया था। ये अचानक कुछ लोगों के मन में कुछ भावना बनाया, कुछ लोग कुछ स्वप्न देखा, उधर से नहीं है। दिस इज प्रॉमिस बाय द लॉर्ड। वी विल रीड 2 verses, then we will understand. यशायाह नबी का पुस्तक 65 अध्याय 17वां कलम। यशायाह चैप्टर 65 17 कलम। क्योंकि क्योंकि देखो, मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूँ, और पहली बातें स्मरण न रहेंगी और सोच विचार में भी न आएंगी। ओके, इधर प्रभु क्या कहते हैं? देखो पुराना नियम है और 700-800 साल पहले लिखा है, देखो मैं नया आकाश और नई पृथ्वी उत्पन्न करता हूं। ये है वायदा, ये हमारे लिए वायदा किया हुआ जगह है। और पहली बात स्मरण न रहेगा और सोच विचार भी ना आएंगे। इसका अर्थ क्या है? इस पृथ्वी के साथ उसको तुलना नहीं कर सकते, उतना क्वालिटी जगह होगा। चलिए हम इसके बारे में बाद में याद नहीं करेंगे, हम इसको भूल जाएंगे हमेशा के लिए। ऐसा एक पृथ्वी है, ये फिर वायदा किया हुआ, वो इसके साथ तुलना नहीं कर सकते हैं। एक नया आकाश और नया पृथ्वी ईश्वर वायदा किया है। 2800 साल पहले ईश्वर ने वायदा दिया, मैं एक नया आकाश और नया पृथ्वी को बनाऊंगा। अभी और एक कलम इस पुस्तक से पढ़ेंगे, 66 का 22, चैप्टर 66:22। क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूँ मेरे सम्मुख बनी रहेंगी, उसी प्रकार तुम्हारा वंश और तुम्हारा नाम भी बना रहेगा। यहोवा की यही वाणी है। ओके, क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूं मेरे सन्मुख बनी रहेंगे, और उस प्रकार तुम्हारा वंश और तुम्हारा नाम भी बना रहे। इस्राएल को दिया हुआ एक वायदा है। ये वायदा हमको चाहिए तो हमको ले सकता है। ये प्रभु ये वायदा प्रभु का लोगों को देना चाहते हैं, और वो पृथ्वी और आकाश हमेशा उधर रहने वाला है। और प्रभु वायदा देता है, तुम्हारा
नाम और तुम्हारा वंश उस प्रकार रहेगा। ऐसा रहना है तो क्या करना है? प्रभु को जानना है, प्रभु का होके दुनिया में जीना है। हमारा बच्चों को भी यही सिखाने का है, उनको भी विश्वास में लाने का है, और उनको भी सिखाना है हाउ कैसा प्रभु का भय में जीना है, प्रभु का भक्ति कैसा करना है, प्रभु का आराधना कैसा करना है। ये सब हम किया तो हम हमारे वंश के बारे में इस प्रकार का प्रतीक्षा केवल इस जगत के लिए, जगत का समय में नहीं है, हमेशा जैसा स्वर्ग हमेशा रहने वाला, ये पृथ्वी और ये आकाश, नया पृथ्वी नया आकाश ईश्वर वायदा देता है। इसलिए इधर वायदा किया हुआ है, प्रॉमिस। प्रेजेंट वर्ल्ड प्रोफेसाइड दैट इट इज गोइंग टू पेरिश। वर्तमान काल में जो जगह में हम रहते हैं, ये जगत नाश होने वाला है, इसमें इसके बारे में भविष्यवाणी किया। फिर हमको वायदा दिया है, दूसरा बात वायदा दिया है, इस जगत के बदले में ईश्वर एक नया आकाश और नया पृथ्वी को बनाने वाला है। ये दूसरा बात है, प्रॉमिस ऑफ ए न्यू हेवन एंड ए न्यू अर्थ। तीसरा बात हम देखते हैं, हम पत्रोस का दूसरा पत्रोस तीसरा अध्याय है, 13वां कलम का आखिरी में हम पढ़ा है, और मैं पूरा पढ़ता हूं। दूसरा पत्रोस तीसरा अध्याय 13वां कलम पूरा पढ़ता हूं। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नया आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करेंगी। इट इज अ प्लेस ऑफ प्यूरिटी, इट विल बी ए प्यूरिफाइड प्लेस। कोई अधर्मियता उधर नहीं चलेगा, पवित्रता से भरा हुआ एक जगह होगा। वो कितना आनंद है। देखो, एक गंदा जगह में जाना हमारे लिए कितना कठिन बात है। मैं कुछ जगह में ऐसा जगह में गया, बाद में मैं सोचा उधर जाना नहीं था, फिर दोबारा उसको उधर बुलाएगा तो मैं नहीं जाने वाला हूं। और इतना गंदा है, इतना खराब है, और कैसा लोग रहता है उधर। एक भाई मुझको बताया, लोग सूअरों के जैसा रहता है। पीपल आर लिविंग लाइक पिग्स, और गटर लाइन इज जस्ट फ्लोइंग इन फ्रंट ऑफ देयर हाउस। ऊपर से दूसरे पत्थर के ऊपर कूद के बाहर जाता है, और पूरा घर में वास है, इतना गंदा है। ऐसा जगह में कौन रहना चाहते हैं? फिर भी लोग रहते हैं, सालों से रहने के कारण, जन्म से रहने के कारण उन लोगों के लिए कुछ गंदा नहीं दिख रहा है, और दिखता है तो भी उनको कुछ कर नहीं सकता होगा। और एक तरफ से बोलना भारत बहुत सुंदर है, भारत महान है, सब बोलना अच्छा है, दूसरा जगह भी देखने का है। ठीक है, हमारे शहरों में आएगा तो बहुत डेवलपमेंट हुआ है, उस कुछ जगह में जाइए, शहर के अंदर ही, मैं गांव का बात नहीं कर रहा हूँ, शहर का बात। बॉम्बे शहर के अंदर आप जाके देखो, अहमदाबाद में कुछ जगह में जाके देखो, मैं खुद गया हूं इसलिए मैं जानता हूं। और उधर का लोगों का भाषा सुनो, कितना गंदा बात करते हैं, और झगड़ा करते हैं, और झूठ बोलते हैं,
और बहुत पाप के साथ जीवन बिताते हैं। ऐसा सब हम देखते रहते हैं। और प्रभु का धन्यवाद हो, इस जगह के इस पृथ्वी के बदले में ईश्वर एक नया आकाश और नया पृथ्वी को बनाएंगे, उधर धार्मिकता वास करेगा। कितना आनंद का बात है। ओके, जब एदन बगीचा में पाप प्रवेश करने से पहले इस जगत कैसा था, वैसा हालत में प्रभु इस जगत को और नया आकाश को, नया पृथ्वी को बनाने वाला है। ये तीसरा बात है। हम ऐसा एक जगह में हमेशा रहेंगे, उधर हम राज्य करेंगे, प्रभु के साथ हम जिएंगे। जब हम इस दुनिया, कोई भी अशुद्ध बातें नहीं होगा, कोई भी अशुद्ध आदमी नहीं होगा। हम पिछले हफ्ता देखा, नया यरूशलेम के अंदर कोई भी प्रकार का पापी लोग प्रवेश नहीं करेगा। और नया आकाश और नया पृथ्वी में भी ऐसा ही हो, हमेशा धार्मिकता रहने वाला। और उसका एक और दो गुण है। प्रकटीकरण 21वां अध्याय में हम पढ़ते हैं, 22वां अध्याय, उसका कोई भी श्राप नहीं होगा, ऐसा एक कलम है। 3 वर्स 3 वर्स 3 अंकल। ओके, थैंक यू। 22 का 3 में लिखा है, और फिर श्राप ना होगा। देखो आज दुनिया क्यों एक हालत में है, ईश्वर का श्राप इस जगत के ऊपर हो गया। सारा श्राप को हटाएंगे। उत्पत्ति 3रा अध्याय तक इस जगत जब बनाया कैसा था, ऐसा एक जगह ईश्वर हमारे लिए तैयार कर रहा है। और वो नया आकाश और नया पृथ्वी ईश्वर हमारे लिए तैयार कर रहा है। और 21वां अध्याय पहला कलम में यूहन्ना को ईश्वर ने प्रकट किया, द प्रेजेंटेशन गॉड वांटेड जॉन टू अंडरस्टैंड। ये नया आकाश और नया पृथ्वी उसको दिखाया। और जैसा है ना, हम हमारा बच्चों को जगत के बारे में सिखाना है, वी ब्रिंग ए ग्लोब। और ग्लोब जैसा घूमते हैं ऐसा पृथ्वी घूमते रहते हैं। और इसके जो जगह में अलग अलग देश होता है वो सब हम बताते हैं। इसी प्रकार यूहन्ना को दिखाया वो नया आकाश और नया पृथ्वी। गॉड प्रेजेंटेड दिस टू जॉन द बैप्टिस्ट, जॉन द अपोस्टल। यूहन्ना को यह प्रकट किया। आखिरी बात मैं इधर बोलना चाहता हूं, परमानेंसी ऑफ दिस प्लेस। ये हमेशा रहने वाला जगह है। हमने क्या पढ़ा था, यशायाह नबी का पुस्तक 66 अध्याय में 66 का 22 में, वो याद करने के लिए आसानी है। ये सबसे ज्यादा अध्याय भजन संहिता के बाद है। ये यशायाह नबी का पुस्तक में है, 66 अध्याय है और आखिरी अध्याय है। और 66 का 22 वो याद करने के लिए थोड़ा आसानी है। ओके, उधर क्या लिखा है? क्योंकि 66 का 22। क्योंकि जिस प्रकार नया आकाश और नई पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूँ मेरे सम्मुख बनी रहेंगी, उसी प्रकार तुम्हारा वंश और तुम्हारा नाम भी बना रहेगा। यहोवा Okay. की यही वाणी है। जो आकाश, नया आकाश और नया पृथ्वी जो मैं बनाने पर हूं,
मेरे सन्मुख बनी रहेंगी। ये परमानेंट है, हमेशा के लिए। इसलिए ऐसा एक नया आकाश और नया पृथ्वी ईश्वर बनाने वाला है। जैसा मैं बोला है, आज वर्तमान में इधर जो कुछ तैयारी हो रहा है, the earth is getting prepared for the Jesus 1000 years reign। यीशु मसीह का 1000 साल का राज्य करने के लिए जगत तैयार हो रहा है। और यीशु इधर आके 1000 साल राज्य करेगा। 1000 साल राज्य करने के बाद इस जगत का नाश होगा। चलिए, बहुत लोग है ना, जगह भी कुछ भूकंप हुआ, दूसरा कुछ दुर्घटना हुआ, और तूफान हुआ, आंधी हुआ, तो लोग क्या बोलेंगे? जगत का अंत होने वाला है। चलिए, एक बात मैं इधर आपको बोलना चाहता हूं। बाइबल के अनुसार, भविष्यवाणी के अनुसार, अगले 1007 साल इस जगत ऐसा ही रहेंगे। इधर लड़ाई होगा और आंधी होगा, तूफान होगा और लड़ाई होगा, सब होगा। फिर ये जगत का अंत नहीं होगा। और वचन के अनुसार एक बात मैं बोलता हूं, यदि यीशु मसीह आज वापस आया तो इस जगत का आयु 1007 साल बाकी है। आज वापस आया तो, यदि उसका आगमन का देरी हो गया, उसके अनुसार ये थोड़ा आगे बढ़ेंगे। और मैं विश्वास करता हूं हम प्रभु यीशु मसीह का आगमन के पास बहुत नजदीक आ रहा है। अभी इस साल जब पूरा होते हैं, आपके मन में ऐसा एक विचार होना है, ठीक है, एक साल चले जा रहा है, उसी समय समझना है हम और एक साल यीशु का आगमन के पास नजदीक आ गया। यस, 1 year is leaving us, but we are coming 1 more year closer to the Lord Jesus. 1 year is leaving us, but we are going closer to 1 more year to the return of Christ। यीशु मसीह शीघ्र आने वाला। और यीशु आने के लिए एक ही रुकावट है, और कुछ लोगों को ईश्वर बचाना चाहते हैं, वो संज्ञा पूरा करने का। और इसमें आपको और मुझको कुछ करने का है। हमारा यत्न का जरूरत है, परिश्रम का जरूरत है, हम कुछ करने का है। चलिए, ये साल जब बंद होते हैं, हमारा आखिरी बाइबल स्टडी है, ये पत्रोस का दूसरा पत्रोस तीसरा अध्याय। मैं जो बोला हुआ बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इस प्रति नाश होने वाला है, इसलिए हम ज्यादा भक्ति के साथ जीने का है, ज्यादा समर्पण के साथ जीने का है, हम आत्मिक जीवन जीने का है, हम स्वर्ग के दर्शन में जीने का है। ये पहला बात है। दूसरा है, ईश्वर एक ही कारण, प्रभु यीशु एक ही कारण उनका दूसरा आगमन को देरी कर रहा है, और कुछ लोगों का उद्धार होना है, और कुछ लोग बच जाना है। इसमें हमको मेहनत करना है। हम जगत में रहते हैं, हम प्रभु के लोग हैं, प्रभु के पास जाने वाला है। फिर इस दुनिया में रहने वाला और कुछ लोग हमारे साथ आ जाए और बच जाए, ये प्रभु चाहता है। हम उसके लिए जो करना है, जितना जल्दी वो संज्ञा पूरा होता है, उतना जल्दी प्रभु वापस आए। तीसरा बात हम देखा है, पत्रोस का दूसरा पत्री तीसरा अध्याय 13वां कलम में हमने देखा है, हम पृथ्वी में रहते हैं, इधर रहते हैं आज, पर हम उस नया आकाश और नया पृथ्वी का प्रतीक्षा रख के, आशा रख के जीने का। इधर नहीं है हमारा आशा, हम उसका स्वप्न देके जीने का। चलिए, मैं इधर ये बाइबल स्टडी समाप्त करता हूं। आपसे मिला हुआ हर एक सहयोग के लिए धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष करे। प्रभु का इच्छा है तो 2024 में 24 में हम
इकट्ठा हो जाएंगे, हम साथ में प्रभु का वचन से और कुछ बातें सीखने के लिए कोशिश करें। प्रभु इन वचनों को आशीष करे।